अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो मेरी तरफ से आने वाले महीने की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की रेसिपी देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये मैं किस खुशी में बना रही हूँ। ये आप सबके लिए इसीलिए है क्योंकि रबीउल अव्वल स्टार्ट होने वाला है। चलें जी, आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने 4 से 5 किलो मैंने दूध लिया है, ठीक है। 1 कप में उसमें बलाई का डाल रही, इसी दूध के मतलब उबालने के बाद जो बलाई आ जाती है वही है। और ये मैंने 1 कप राइस लिया है, नॉर्मल चाय वाला जो कप होता है, ठीक है। और उसको मैंने अच्छे से पहले गर्म पानी में भिगोया हुआ, तकरीबन 2 से 3 घंटे ऐसे ही पड़ा रहा है क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो अब उसके बाद मैं हाथों से अच्छे से इनको मसल लिया है और इसके ऊपर जो पानी निकलता है इसको मैं वेस्ट नहीं करती। मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी इस पानी का मैं क्या करती हूँ। तो मैंने इस पानी को रख लिया है और उसको मैंने बहुत छोटे छोटे पीसीज में, ग्राइंड नहीं आपने करना मशीन में, हाथ से ही छोटे पीसीस कर लेने हैं, इससे खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। इसको मैं साइड पे धो के रखा है, हाथ से मसलने के बाद दोबारा एक बार पानी से हल्का सा वॉश कर लिया है, तो वो रख लिया। अब इसके बाद मैं जैसे ही दूध को बॉयल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम राइस डाल देंगे, ठीक है। राइस डालने के बाद आपने इसमें कोई चीनी, कोई खोया, कोई चीज़ नहीं ऐड करनी क्योंकि मैं बहुत सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें अपने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ घर की ही 2 से 3 चीज़ें डालनी हैं, एक दूध, एक चीनी और एक मलाई, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये है छोटी इलायची जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए मैं इसमें पहले भी डाल चुकी हूँ क्योंकि मैंने जब हाथ से वो मशीन में जो आपकी मशीन ग्राइंडर होता है इसके इर्द गिर्द लग जाता होता है पाउडर सा बन के, तो मैंने वो भी साफ़ कर लिया था, वो भी डाल दिया क्योंकि आपने बहुत बारीक डाली, किसी के मुंह में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, सिर्फ फ्लेवर टेस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो चलें जी, मैंने तकरीबन एक खाने का चाय का चम्मच होता है, छोटे वाला टीस्पून जो होता है, मैंने वो इसमें डाला है इलायची का पाउडर, ठीक है। उसके बाद में खाने वाले नॉर्मल जो घर में यूज़ होते हैं ब्रेड वो पड़े थे, तो मैंने सोचा मैं ब्रेड भी साथ ऐड कर लेती हूँ, उससे खीर का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसकी साइड जो ज़्यादा ब्राउन थी, और ये ब्राउन ब्रेड है जो मैंने ऐड की है, आप मिल्की ब्रेड ऐड करें, ब्राउन ब्रेड जो मर्ज़ी कर लें, जो घर में मौजूद है, दोनों ही अच्छे होते हैं। मैं इनकी साइड्स उतार लूँगी और मैंने इसमें आई थिंक 3 ब्रेड ऐड की हैं, इससे ज़्यादा नहीं की थी, ठीक है। तो आप दूध के हिसाब से कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना आपने। इसको मैं थोड़े से दूध में अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। और उस पेस्ट को मैं इसमें अभी जब थोड़ा सा दूध को अच्छे से बॉयल आ जाएगा, वो पक जाएगा, तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, ठीक है। आप सब बताएं, 12 रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होने वाला है, इस महीने में आप सब क्या करने वाले हैं और किस चीज़ की खैरात करने वाले हैं, कौन सा मीठा बनाना पसंद करेंगे, और कोई रेसिपी है जो मैं आपके लिए शेयर करूँ। इस महीने में ऐसी चीज़ें ज़्यादा ही बनती हैं, खीर, चावल, मीठे चावल और ये सारी चीज़ें होती हैं, फिरनी होती है, हलवा होता है। चलें ठीक है, हम मैं नेक्स्ट ऐसी ही कोई जल्दी ही रेसिपी इंशाल्लाह और शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ ब्रेड का जो मैंने मिक्सचर बनाया था इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको तब तक पकाना है जब तक दूध का 3rd पार्ट नहीं रह जाएगा, तीसरा हिस्सा नहीं रह जाएगा। अब ये देखें 2 हो गए हैं, 1 रह गया है, 2 रह गए हैं और 1 जो है वो पक चुका है। अब मैं इसमें बादाम ले रही हूँ, कुछ बादाम जितने मैंने यहाँ पे लिए हैं उतने ही मैंने भिगोए भी हुए हैं गर्म पानी में, और मैं साथ में काजू लिए हैं। आप जो से मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स ले लें, और मैं तो ये कहूँगी कि ड्राई फ्रूट्स के बगैर ये खीर आपको और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। मैं तो ज़रा बेशशके मार रही थी ताकि अच्छी नज़र आए और पिक्चर भी अच्छी आए और वीडियो भी अच्छी बने, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा ही बादाम में और चीज़ें डाल दी हैं। आप कम ही रखिएगा, ज़्यादा अच्छी लगेगी खीर, ठीक है। तो जल्दी से मैं ये क्या करूँगी, इनको क्रश कर लूँगी, सारे बादाम को, काजू को बारीक बारीक और मज़े का लंबे वाला, क्योंकि वो अच्छा लगता है इसमें, ठीक है। तो कोशिश किया करें जो बादाम वगैरह होते हैं ना और पिस्ता वगैरह होता है उसको गोल सर्कल में काट के नहीं डाला करें, उसको लंबाई के रुख काटा करें, उससे ये होता है कि वो अच्छे लगते हैं वो, क्योंकि खीर या किसी भी आप मीठे में जब डालते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो जब बाद में खीर या फिरनी में खाने में मुँह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। और जो हमने भिगोए हुए होते हैं उनका तो फिर अपना ही फ्लेवर आता है। तो मैंने कुछ भिगोए हुए साबुत इसमें कुछ ऐड कर दिए थे, थोड़े से 8 से 10 बादाम जिनको हाफ हाफ कर दिया था मैंने, ठीक है, उनको दोनों साइड्स को अलग कर दिया, और कुछ मैंने ऐसे कटे हुए डाल दिए थे। और जब हम इसे देखेंगे कि सिर्फ 1 पार्ट दूध का रह गया है, 2 जो है पक चुके हैं, तो मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड की है, ज़्यादा ऐड नहीं क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो मैंने सिर्फ 4 स्पून ऐड किए हैं। और साथ में ही मैंने जो क्रश करे हुए उबले हुए जो गर्म पानी में भिगोए हुए बादाम थे मैंने वो इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपने बादाम ऐड करने हैं या नहीं करने, इसके अलावा मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं। और ये देखें जब ये ऐसे चटखारेदार बुलबुले में लगाना शुरू हो जाएगा ना अपने, ठीक है, जो कहते हैं ना बुलबुले लग लग के मुंह पे लग रहे हैं आके, तो समझ लें आपकी खीर तैयार है। और ये इससे बचा करें, ये बड़े ज़ोर के लगता है, बड़े गर्म होता है, मुझे पड़ा था मेरे हाथ पे और फेस पे भी, तो मुझे पता चल गया था। तो जब ये लगना स्टार्ट हो जाए ना आपको चपेटों की तरह आके, तो समझ जाएंगे आपका खाना तैयार हो गया, खीर पक गई है आपकी, ठीक है। चलिए जी, मैंने इसको एक प्यारी सी हांडी में डाली है मिट्टी की, ठीक है। तो
अब इसको हम क्या करते हैं, गार्निश करते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स सारे इतने सारे काटे थे तो सारे लगाते हैं। और खीर रियली बहुत मज़े की थी। और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और मैं ये उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने इतनी शौखियाँ मारने के लिए इतने सारे काट लिए थे, फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कहाँ कहाँ लगाऊँ, तो मैंने बस सारे लगा दिए पकड़ के, ठीक है। तो और ये सब आपके लिए मैं बना रही हूँ। और आज की रेसिपी स्पेशल मेरे फैमिली के लिए है, यूट्यूब फैमिली के लिए है, व्यूअर्स के लिए है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ किस महीने की, 12 रबीउल अव्वल की, जो कि स्टार्ट होने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सबको इस मीठी खीर के साथ बहुत बहुत मीठा मीठा महीना मुबारक हो। मुझे इसकी खैर मुबारक चाहिए। जो ये वीडियो देख रहा है मुझे इसका रिटर्न में खैर मुबारक आप कमेंट्स में दीजिएगा। तो और अब आप ये सब लोग बनाइएगा, अपने घर वालों को खिलाएं और उनसे बहुत सारी मतलब दुआएं लें, ठीक है, इस महीने में। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट ऐसी ही कोई अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँगी। मुझे लगता है आपको मेरा व्लॉग पसंद नहीं आता, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही कमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कमेंट करें और मुझे पता ना चले और मैं आपको उसका जवाब ना दूँ, ठीक है। तो इसकी मुझे मुबारकबाद ज़रूर चाहिए जो जो वीडियो को देख रहा है। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा और मुझे और अब्दुल अहद दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और बेल आइकन को दोबारा नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।